तो आज हमारे पास चर्चा के लिए एक दिलचस्प विषय है। एक आने वाली पंजाबी फिल्म इन्ना नू रहना सहना नहीं आंदा 2025। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि कहानी कनाडा में बसे पंजाबियों के दो बिल्कुल अलग अनुभवों के टकराव पर आधारित है। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से मुख्य विचारों और भावनाओं को समझें, खासकर वो जो सांस्कृतिक टकराव और हास्य का मिश्रण है जो कहानी के केंद्र में लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी हमें ले जाती है कनाडा के काफी शांत व्यवस्थित से पड़ोस में। हाँ, जहाँ सब कुछ एकदम कायदे से चलता है ना, एक तयशुदा सी लय। बिल्कुल वैसी ही जगह। और इस शांत माहौल में कहानी के मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं किरण, स्थायी निवासी हैं कनाडा में, अच्छी तरह से सेटल हो चुकी हैं, अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी नियमों का पालन करने वाली जिंदगी जी रही हैं। सुनने में ये भी आया कि शायद मैंडी ठक्कर या सपना पब्बी ये रोल कर सकती हैं। हाँ, ये नाम चर्चा में है। और दूसरी तरफ इस शांति को भंग करने वाले वो हैं जग्गी और उसके दोस्त। अच्छा। जग्गी जो है वो पंजाब से आए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एक ग्रुप का लीडर है। ओके। और ये किरदार शायद जस्सी गिल या रंजीत बावा निभा सकते हैं। ये लोग एकदम उलट है किरण से। कैसे? मतलब मस्तीखोर, थोड़ा शोर मचाने वाले, जिंदा दिल और हाँ, शायद थोड़े बेपरवाह भी। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। किरण की जो व्यवस्थित दुनिया है उसमें भूचाल आ जाता है। हाँ, जब जग्गी और उसके दोस्त ठीक बगल वाले घर में किराए पर रहने आ जाते हैं। और फिर शुरू होता है असली हंगामा, है ना? बिल्कुल। शुरुआत होती है रोजमर्रा की चीजों से, छात्रों का शोर शराबा। हाँ, वो तो होता ही है। देर रात तक चलने वाली उनकी पार्टियां और शायद पड़ोस के जो तौर तरीके हैं उनसे उनकी थोड़ी सी बेफिक्री। ये सब किरण के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वो तो शांत और नियमबद्ध जीवन की आदी है ना। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठेंगी। जानकारी यही इशारा करती है कि किरण सीधे जग्गी और उसके दोस्तों से बात करती हैं। हाँ, उनको पड़ोस के नियमों का हवाला देती हैं, शांति बनाए रखने को कहती हैं। लेकिन क्या वो सुनते हैं? यही तो कहानी में मजेदार मोड़ आता है। जग्गी अपने थोड़े शरारती और अक्खड़ अंदाज में वो किरण की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अच्छा। बल्कि वो किरण की इस अनुशासन प्रिय डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ओह। और बस यहीं से शुरू होती है दोनों घरों के बीच एक दिलचस्प नोक-झोंक वाली प्रतिद्वंद्विता। तो ये एक तरह की पड़ोसियों की जंग बन जाती है, लेकिन पूरे पंजाबी स्टाइल में। हाँ, बिल्कुल। सुनने में आ रहा है कि दोनों तरफ वाले एक दूसरे को परेशान करने या नीचा दिखाने के लिए रोज नए नए मजेदार पैंतरे अपनाते हैं। और अक्सर क्या होता है? अक्सर इन कोशिशों में वो खुद ही हास्यास्पद स्थितियों में फंस जाते हैं। हाँ, ये तो मजेदार होगा। हाँ, और यहीं से हास्य पैदा होता है। ये वो स्थिति है जिसे अंग्रेजी में स्लॉब्स वर्सेस स्नॉब्स कहते हैं ना। हाँ, सुना है। मतलब एक तरफ वो लोग जो थोड़े व्यवस्थित, सलीकेदार, नियमों में बंधे हैं, जैसे किरण का परिवार। और दूसरी तरफ वो जो थोड़े बेपरवाह, ऊधीमी, अपने अंदाज में जीने वाले हैं, जग्गी और उसके दोस्त। तो ये दो अलग जीवन शैलियों का टकराव है। बिल्कुल, जो अक्सर कॉमेडी का बढ़िया मसाला बनता है। एक तरफ बसे बसाए अप्रवासी, दूसरी तरफ नए नवेले छात्र जिनका जीवन संघर्ष और ऊर्जा से भरपूर है। ये कंट्रास्ट तो वाकई दिलचस्प लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हंसी मजाक और नोक-झोंक तक ही सीमित है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहानी में शायद और भी पड़ते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हंसी ठहाकों के नीचे कहानी कुछ गंभीर और सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों को भी छूती है। जैसे कि कनाडा में पंजाबी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वो अनकहे संघर्ष, जिनसे वो रोज जूझते हैं। अच्छा, जैसे पैसों की तंगी। हाँ, पैसों की तंगी, एक बिल्कुल नए कल्चर में ढलने की चुनौतियां, अकेलापन, घर की याद, ये सब। अच्छा, तो ये सिर्फ शोर मचाने वाले बेफिक्र छात्र नहीं हैं। उनके इस व्यवहार के पीछे शायद कुछ और सच्चाइयां भी छिपी हैं। ये जानना कहानी को और गहरा बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और इन संघर्षों को किरण जैसे स्थापित, आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित निवासियों के जीवन के सामने रखकर दिखाया गया है। तो ये कंट्रास्ट सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है? नहीं, ये कंट्रास्ट सिर्फ हास्य पैदा नहीं करता, बल्कि स्थिति की जटिलता को भी दिखाता है। अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें तो ये सिर्फ कॉमेडी नहीं रह जाती। इसमें और क्या है? इसमें भावनात्मक उतार चढ़ाव है, जिंदगी की कच्ची हकीकतें भी शामिल हैं। ये उन नौजवानों की हिम्मत और उनकी कमजोरियों को भी दिखाता है जो घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने निकले हैं।
तो मतलब ये हुआ कि फिल्म हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, ऐसा लगता है। ये एक ही समुदाय के दो अलग-अलग चेहरों को दिखाती है। एक वो जो अपनी जड़ा बना चुका है, सेटल्ड है, और दूसरा वो जो अभी संघर्ष कर रहा है, रास्ता बना रहा है। ये वाकई एक अहम पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निश्चित रूप से। ये कहानी किरण और जग्गी के जरिए पंजाबी प्रवासी समुदाय की अंदरूनी विविधता को दर्शाती है। ये सिर्फ दो लोगों या दो घरों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग नजरियों, प्राथमिकताओं और जीवन जीने के तरीकों का टकराव है। और जानकारी ये भी इशारा करती है कि ये टकराव हमेशा दुश्मनी में ही नहीं रहता। कहीं ना कहीं एक अनिच्छुक समझ या रिलक्टेंट अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। ये कैसे होता है? हाँ, यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ऐसा लगता है कि लगातार टकराव और नोकझोंक के बावजूद समय के साथ दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति एक अजीब सी समझ पैदा होने लगती है। अच्छा, कैसे? शायद मजबूरी में, या शायद एक दूसरे की असलियत देखकर। वो पूरी तरह एक दूसरे के नजरिए को अपनाते नहीं हैं, लेकिन शायद एक दूसरे के मुश्किलों को, उनकी परिस्थितियों को थोड़ा बेहतर ढंग से महसूस करने लगते हैं। तो ये कौन से ही कौन गलत वाली बात से आगे बढ़कर ये देखने के लिए कोशिश है कि लोग अलग-अलग हालात में अलग क्यों होते हैं। हाँ, और क्या उनके बीच कोई पुल बन सकता है? बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर ये फिल्म पंजाबी प्रवासी समुदाय के भीतर इन दो अलग अनुभवों और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक टकराव का एक विनोदी लेकिन साथ ही दिल को छू लेने वाला चित्रण पेश करने का इरादा रखती है, और फिर कैसे इस टकराव से धीरे धीरे, मुश्किल से ही सही, एक समझ उभरती है। तो ये हंसी और हकीकत का मिश्रण लगता है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक बात साफ उभरती है, कैसे अक्सर हास्य का इस्तेमाल गहरी सामाजिक सच्चाइयों या अलग-अलग समूहों के बीच के तनाव को सामने लाने के लिए किया जाता है। हाँ, ये एक तरीका है। खासकर जब लोग एक नई जगह पर अपनी पहचान और जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे हों, जैसे किरण और जग्गी दोनों ही अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हाँ, हास्य एक ढाल भी बन सकता है और एक खिड़की भी। मतलब ये मुश्किल हालात को थोड़ा हल्का बना सकता है, लेकिन साथ ही दर्शकों को उन मुद्दों पर सोचने पर भी मजबूर कर सकता है जिन्हें वो शायद सीधे तौर पर देखना पसंद न करे। अच्छा पॉइंट है। जैसे इस कहानी में पड़ोसियों की मजेदार लड़ाई देखते देखते शायद दर्शक उन असली संघर्षों के बारे में भी सोचने लगे जिनसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र गुजरते हैं, या उन असुरक्षाओं के बारे में जो पहले से बसे अप्रवासी महसूस कर सकते हैं जब उनके आसपास का माहौल बदलता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही समुदाय, जैसे कि कनाडा में पंजाबी समुदाय के भीतर इतने अलग-अलग यथार्थ मौजूद हो सकते हैं। हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सालों की मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है, एक व्यवस्थित जीवन बनाया है, और दूसरी तरफ वो नौजवान हैं जो बड़े सपने लेकर आए हैं, लेकिन उनका रास्ता चुनौतियों से भरा है, अनिश्चितता है। और ये फिल्म शायद इन्हीं दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती नजर आती है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समुदाय के भीतर मौजूद जटिलताओं और विविधताओं का एक आईना भी हो सकती है। ये दिखाती है कि घर से दूर घर बनाने की कोशिश में कितने अलग-अलग अनुभव शामिल होते हैं। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक ही समुदाय के भीतर इन अलग-अलग अप्रवासी अनुभवों के बीच आपसी समझ और हमदर्दी कैसे पैदा होती है। ये बड़ा सवाल है। खासकर तब जब जीवन जीने का तरीका, प्राथमिकताएं और दुनिया को देखने का नजरिया इतना अलग हो, जैसा किरण और जग्गी के मामले में दिखता है। तो क्या सिर्फ साझा सांस्कृतिक जड़ें होना काफी हैं? या फिर एक दूसरे को सच में समझने के लिए इससे कहीं ज्यादा गहरे मानवीय जुड़ाव और वक्त की जरूरत होती है? इस पर वाकई सोचा जा सकता है। तो आज हमारे पास चर्चा के लिए एक दिलचस्प विषय है। एक आने वाली पंजाबी फिल्म इन्नानू रहना सहना नहीं आंदा 2025। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि कहानी कनाडा में बसे पंजाबियों के दो बिल्कुल अलग अनुभवों के टकराव पर आधारित है। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से मुख्य विचारों और भावनाओं को समझें, खासकर वो जो सांस्कृतिक टकराव और हास्य का मिश्रण है जो कहानी के केंद्र में लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी हमें ले जाती है कनाडा के काफी शांत व्यवस्थित से पड़ोस में। हाँ, जहाँ सब कुछ एकदम कायदे से चलता है ना, एक तयशुदा सी लय। बिल्कुल वैसी ही जगह। और इस शांत माहौल में कहानी के मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं किरण,
स्थायी निवासी हैं कनाडा में, अच्छी तरह से सेटल हो चुकी हैं। अपने परिवार के